Assalamu alaikum. As you all know that I'm going to present as sonography of the hepatobiliary apparatus. और इसमें मैं सिर्फ आपको इतना बता दूं कि मैं प्रेजेंटेशन तो काफ़ी लंबी है, मगर ये है कि हमने थोड़ा सा क्विकली चलना है और ना तो मैंने कोई टेक्स्ट बयान करना है और ना मैंने कोई ज़्यादा डिटेल में जाना है, सिर्फ प्रैक्टिकल पॉइंट्स बताऊंगा एज पर एज योर लेवल इज कंसर्न। और उसमें सारे इमेजेस हैं और उन इमेजेस के बस जस्ट फ्यू सेकंड टू ईच एंड एवरी इमेज, लेकिन प्लीज आपने मेरे साथ रहना, जागते रहना, सोना नहीं, ठीक है। और सिर्फ प्रैक्टिकल टिप्स होंगी और हम क्विकली चलेंगे, पहले लिवर और उसके बाद गॉल ब्लैडर, ठीक है, और उसके बाद सीवीडी। फर्स्ट ऑफ ऑल नॉर्मल लिवर में आप ये देखें कि आमतौर पर इसकी जो इकोजेनिसिटी है वो किडनी से थोड़ी सी ज्यादा होती है, जैसा कि यहां पर है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर और वेल एविडेंट है, किडनी की जो इकोजेनिसिटी है वो कम है, इट इज रिलेटिवली हाइपोइक एज कंपेयर टू लिवर। और लिवर सारा होमोजीनियस होता है, नॉर्मल स्मूथ कंटूर एंड होमोजीनियस इन इकोटेक्सचर। उसके बाद इसमें जो अंदर ये पोर्टल वेन की आपको ब्रांचेज आ रही है नजर, इसमें अगर गौर से देखें, अगर आपको फैटी लिवर की फिर समझ आएगी वरना नहीं आएगी। अब देखिए इनकी जो वॉल्स है ये इकोजेनिक है, नजर आ रही है, इकोजेनिक मींस ब्राइट। तो पोर्टल वेन की जो वॉल्स है वो ब्राइट है, क्यों है ये एक सेपरेट रीजन है कि उसके डिटेल में नहीं जाऊंगा। अब ये जो इंटरपेटिक वेन्स हैं इनकी वॉल्स क्योंकि थिन होती है इसलिए इकोजेनिक नहीं है, ठीक है। ये इंटरपेटिक पोर्टल वेन्स है, क्रॉस साइन दे रही है। नेक्स्ट ये डॉपलर पे आपको नजर आ रही है पोर्टल वेन्स। अब पैथोलॉजी ऑफ लिवर, सबसे पहले फैटी लिवर जो कि आई थिंक इट्स मोस्ट कॉमनली एनकाउंटर्ड पैथोलॉजी, और अदरवाइज इसको ऐसे ही ना जस्ट जैसे कहते हैं जस्ट फॉर एग्जाम्पल, कोई बात नहीं यार फैटी लिवर है मौजा का यार, उसको कोई अहमियत नहीं देते हैं, हम लोग खुद भी। और ऑल ओवर द वर्ल्ड इट इज द मोस्ट कॉमन पैथोलॉजी बल्कि कहना चाहिए इसको, ठीक है। और है उसके बाद आपको पता है कॉम्प्लिकेशन में भी जा सकती है नहीं। तो अब गौर से समझना ग्रेड 1 कब कहेंगे, ग्रेड 2 कब कहेंगे, ग्रेड 3, वेरी सिंपल। ये देखिए ये ग्रेड 1 है। अब मैंने लास्ट पहले नॉर्मल को ध्यान में रखिए कि नॉर्मल जो मैंने टेक्सचर दिखाया था उसकी निस्बत आप देखते हैं डिफ्यूजली थोड़ा सा ये ब्राइट है लिवर। और ये कैसे पता चला, क्योंकि ये जो किडनी है ये ज्यादा हाइपो नजर आ रही है। इज इट ट्रू? तो ये ग्रेड 1 है। अब ग्रेड 1 में क्या है कि अब पोर्टल वेन की ब्रांचेज है इनकी इकोजेनेसिस नजर आ रही है आपको, ठीक है, दे आर वेल एविडेंट इन ग्रेड 1। और दूसरा ये जो डायफ्राम है ये भी आपको नजर आ रहा है। आगे जाके ग्रेड 2 में एक चीज नजर नहीं आई, ग्रेड 3 में वो बाकी चीजें भी नजर नहीं आई। अब ये देखें ये ग्रेड 2 है। ग्रेड 2 में देखें यहां पर कोई भी आपको पोर्टल वेन की वॉल नजर आ रही है लिवर के अंदर, बोलना तो सही नहीं नजर आ रही, ठीक है। तो लेकिन ये डिफ्यूजली इकोजेनिक है, ये डिफ्यूजली ब्राइट है, लेकिन डायफ्राम नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा, इधर भी आ रहा है, इधर भी आ रहा है, इधर भी आ रहा है। तो दिस इज ग्रेड 2, वेरी सिंपल। ग्रेड 3, अब इसमें देखें ये सारा लिवर ब्राइट है, लेकिन इसमें आपको पोर्टल की ब्रांच नजर आ रही है, पोर्टल ट्राइट नजर आ रहे हैं नहीं, डायफ्राम नजर आ रहे हैं। तो ये कौन सा ग्रेड हुआ, 3, ठीक है। उसके बाद बात करें आपको पता है फैटी लिवर जो ना कुछ फैट स्प्रेड एरियाज भी होते हैं लिवर में जो कि जो ना फैट में ट्रांसपोजिशन नहीं होती उसकी, लाइक दिस इज द नॉर्मल पार्ट ऑफ द लिवर एंड दिस इज द फैटी लिवर। और ये ज्योग्राफिकल पैटर्न देता है जैसा नक्शा बना हुआ है, यू ऑल नो, ठीक है। लेकिन इसको प्लीज हमने बाद लोग हमारे दोस्त इसको मैच दे देते हैं या इसको दे देंगे या इसको दे दो, ऐसा नहीं करना। इसकी ये है कि जो मार्जिन है वो आपको बेशक बार्स का इरेगुलर नजर आते हैं, लेकिन जब आप एक तो ये है कि स्मूथ होंगे मार्जिन लिवर के, और दूसरा जब आप डॉपलर डालेंगे तो जो ब्लड वेसल्स हैं वो डिस्प्लेस नहीं होंगे, अगर मैस होगा तो डिस्प्लेस होंगे, राइट। देखिए हर चीज की डिटेल काफी है, लेकिन अगर मैं डिटेल में चला जाऊं तो फिर वो इमेज में रह जाएंगे, इसलिए आपने क्विकली जो ना वो चलना और साथ रहना है। अच्छा कुछ फैट स्प्रेड एरिया भी होते हैं, बाकी सारा लिवर फैटी है, लेकिन ये देखिए गॉल ब्लैडर के साथ है, इधर पोर्टल वेन के साथ है, फिर उधर पेरिफेरी, ये मोस्ट कॉमन एरिया जहां पर फैट डेपोजिशन आमतौर पर नहीं होती, डेस्पॉइट ऑफ द होल रेस्ट ऑफ द लिवर। अब कोर्स लेयर किस तरह नजर आता है, देखिए वो भी ब्राइट है वो भी ब्राइट है, तो फर्क क्या हुआ, फर्क ये है कि यहां पर वो होमोजेनियसली ब्राइट नहीं है, कोर्स जो है ये होमोजेनियसली ब्राइट नहीं है।
और इसमें मार्जिन भी आपको इरेगुलर नजर आ भी सकते हैं, सरफेस इरेगुलर नॉडुलर नजर आ सकती है, नहीं भी आ सकती। ये था अर्ली स्टेज में कोर्स स्ट्रक्चर। उसके बाद ये लेट स्टेज है, इसमें देखिए लिवर श्रिंक भी हो चुका है और इसके मार्जिन इरेगुलर है, सराउंडेड बाय असाइटिस। उसके बाद नेक्स्ट पैथोलॉजी आती है इन्फेक्शन ऑफ लिवर। इन्फेक्शन में एक्यूट हेपेटाइटिस वेरी कॉमन। एक्यूट हेपेटाइटिस क्लासिकल केस जो है ना अल्ट्रासाउंड पे वो ये है जो आपको नजर आ रहा है, लिवर हाइपोइक्विक। क्यों हाइपो? बिकॉज एडिमा, सिंपल। बोर्डर टाइट प्रोमिनेंट हो गए, ये सारे स्टार नजर नहीं आ रहे आपको, जस्ट लाइक स्टार्स। सो इट गिव्स स्टारिस का अपीयरेंस। स्टारिस का अपीयरेंस लिवर यूजुअली लेबल एज एक्यूट हेपेटाइटिस, बट हिस्ट्री को ध्यान में रखना है, ये नहीं कि हर को लेबल कर देना। इसमें यही चीज। अच्छा, इनडायरेक्ट एविडेंस भी होती है, बात कर ना स्टारिस का ये है ना लिवर इलाज है, कुछ भी नहीं है उसको, लेकिन एक्यूट हेपेटाइटिस है तो उसकी इंडायरेक्ट एविडेंस क्या है? गॉल ब्लैडर वॉल एडिमा। ये देखिए, ये एडिमा आपको नजर आ रहा है, ठीक होगी वॉल। तो अगर खाली गॉल ब्लैडर वॉल एडिमा है, लिवर का टेक्सचर बिल्कुल ठीक है, पेशेंट के साइनल सिम्टम आपको फेवर कर रहे हैं, तो केस ऑफ एक्यूट हेपेटाइटिस यू कैन राइट ऑन योर रिपोर्ट। ठीक है, ये क्रॉनिक हेपेटाइटिस, फिर उसमें ये कोर्स स्ट्रक्चर लिवर आ गया, ये भी कोर्स और शंकन आ गया, ये सिरोटिक लिवर है। उसके बाद ये आपको छोटे छोटे हाइपोइक नजर आ रहे हैं, कोर्स स्ट्रक्चर, ये भी जेनेटिक नोड्यूल्स हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट मोडेलिटी है लिवर एब्सेस। और लिवर एब्सेस में क्या है कि आपको ये ओवल शेप भी हो सकती है, वेल डिफाइंड भी हो सकती है। अर्ली स्टेज में वेल डिफाइंड नहीं होगी, डिफ्यूज होगी। तो मजा तो ये अर्ली स्टेज में डायग्नोज किया जाए कि ये इसको एब्सेस बनने जा रही है, दैट इज कॉल्ड इंपेंडिंग लिवर एब्सेस फॉर्मेशन। वो भी आगे दिखाता हूं। ये तो वेल डेवलप्ड है, वॉल्ड ऑफ हो चुकी है, तो बड़ी आसान है डायग्नोज करना। और हाइपोइक्विक हो गया। और ये देखें, ये वो चीज है जिसमें अभी वॉल्ड ऑफ नहीं हुई, इरेगुलर हाइपोइक्विक एरिया, इंपेंडिंग एब्सेस फॉर्मेशन, ये हो चुकी वॉल्ड ऑफ। ये मल्टीपल एब्सेसेस हैं, ये मल्टीपल एब्सेसेस हैं, और ये जो है ना ये सबटेरियर एब्सेस है। उसके बाद डॉपलर डालें आप, आपको शक पड़ रहा है कोई मैच हो सकता है, डॉपलर डालें। डॉपलर में पेरिफेरल पे फ्लो होगा और सेंटर में फ्लो नहीं होगा, रीजन आप जानते हैं। अगला है लिवर मैसेज। लिवर मैसेज में आपको तो बिनाइन भी है, मिलिग्रेंट भी है। पहले हम बिनाइन की तरफ चले जाते हैं। बिनाइन में देखिए सिंपल सिस्ट है, और सिंपल सिस्ट में क्या होगा कि ये आपको पोस्टीरियर एनहांसमेंट दे रही है, वेल डिफाइंड एंड इक्विक और गिविंग दी पोस्टीरियर एनहांसमेंट। इधर ये मल्टीपल सिस्ट है, देखिए लिवर के अंदर। वी वेलकम प्रोफेसर सफदर मलिक, a great icon of radiology. तो सर मोस्ट वेलकम फॉर कमिंग एंड जॉइनिंग अस। अच्छा, ये जो केस है ये वॉन एपल लिवर, इसमें क्या है देखिए, लिवर एंलार्ज में, लिवर में ह्यूमरस सिस्ट है, पैंक्रियाज में सिस्ट है, उसके बाद किडनी में सिस्ट है। तो अगर तीनों चीजों में सिस्ट मिले तो VHL के बारे में सोचें। बाकी इसकी और भी फाइंडिंग ब्रेन वेव में ही होती है, हम उसमें डिटेल में नहीं जाते, लेकिन इसी स्टेज में अगर मरीज की हेल्प कर दें और उसको आगे ट्रैक पे चला दें, दिस विल बी ए ग्रेट सर्विस। आगे हाइड्रेटेड डिजीज, देखें हाइड्रेटेड के बारे में पता नहीं, इसकी वेरियस स्टेजेस हैं। ये स्टेज 1 है, इसमें ये देखें एनीविक नजर आ रही है, वेल डिफाइंड है, और साथ ये हाइड्रेटेड सैंड नजर आ रही है। स्टेज 2 में देखें ये मल्टीलॉकुलेटेड मल्टीसिस्टिक है, गिविंग कार्टव्हील अपीयरेंस। स्टेज 3 में देखें कि ये इसकी जो है ना मेम्ब्रेन्स डिटैच हो गई हैं, दे आर गिविंग वाटर लिली साइन। स्टेज 4 में ये हाइपो भी है और हाइपोइक्विक भी है, और मिक्स सॉर्ट पैटर्न गॉल बॉल ऑफ गोल्ड साइन। आगे है मेंजियोमा, और वेरी कॉमनली एनकाउंटर्ड एंटिटी व्हेन वी आर डूइंग, एंड वेरी कॉमन इंसिडेंटल फाइंडिंग। क्या है इसमें कि इट इज यूजुअली वेल डिफाइंड और होमोजेनियस होता है यूजुअली, until unless it is large, necrotic and very rarely malignant transformation। और इसमें यूजुअली एडिमा नहीं होता। ये भी मेंजियोमा, ये भी मेंजियोमा की पिक्चर है, ये नेक्रोटिक मेंजियोमा, ये भी मेंजियोमा लोबुलेटेड। उसके बाद एडिनोमा। अब एडिनोमा जो है, अब इसकी मैं पहले बता रहा हूं, मैं डिटेल में नहीं जा सकता, हमारे पास टाइम नहीं है, सिर्फ आपको ग्लिम्स दे रहा हूं, लेकिन हर पैथोलॉजी को टच करूंगा। ओके, एडिनोमा जो ना ये हाइपो भी हो सकता है, हाइपर भी हो सकता है, मिक्स भी हो सकता है। ये हाइपर है आपके सामने, ये हाइपो है, उसके बाद ये मिक्स है, बीच में हाइपर और हाइपो इक्विक भी है। कॉजेज आप इसके पढ़ लीजिएगा। आगे है FNH फोकल नॉडुलर हाइपरप्लेजिया। इसमें क्या है देखिए, ये लोबुलेटेड है,
हाइपर इक्विक है, और उसके बाद ऑलमोस्ट ये जो ना ये भी कार्डियल अपीयरेंस देता है। सेंटर में हाइपो, दैट इज कॉल्ड स्कार, स्कार जो सेंटर में हाइपो है। उसके बाद बाकी चीजें देखें, जितने भी मैसेज लिवर के हैं, स्पेशली वो जिनमें आपको मैलिग्नेंट का शक है, तो हम जाहिर है उसके लिए ट्राइफेविक सीटी करवाते हैं। और आपसे अगर डिसाइड जो अगर कोई बिनाइन है तो आपसे डिसाइड नहीं हो रहा कि मैं इसको बिनाइन कहूं या मैलिग्नेंट कहूं, क्या कहूं। हेमेंजियोमा को तो कई दफा हम बड़े कॉन्फिडेंस से कह देते हैं ठीक है हेमेंजियोमा, नो नीड टू सीटी, लेकिन सम टाइम उसमें भी हमें कराना पड़ता है। लेकिन इट इज यू पीपल टू डिसाइड कि कब रेफर करना कब नहीं करना फॉर सीटी। आगे सब कैप्सूल, ये हेमाटोमा है, देखें यहाँ पर जाहिर है कि आपको कैप्सूल नजर नहीं आ रहा उसका, इसका लिवर का, तो यहाँ पर ये सारा हिस्टोट्रॉमा थी और हेमाटोमा बन गया। ये इंटरपेरेंट का है हेमाटोमा लिवर का, और साथ साथ लेसरेशन है। और हेमाटोमा जाहिर है कि वो डिपेंड कर रहा है उसकी स्टेज, एक्यूट है, क्रॉनिक है, सब एक्यूट है, उसी हिसाब से वो नजर आएगा हाइपो हाइपर है या किस तरह का, या एनीक्विक है, हाइपो एक्यूक कैसा है। ये लेसरेशन है लिवर के अंदर, कट आ गया, ये भी लेसरेशन है, देखें मुख्तलिफ किस्म की, ये भी सारे लिवर के अंदर लेसरेशन है। उसके बाद मिलिग्रेन मैसेज है, मिलिग्रेन में ज़्यादा पेटोसेलुलर कार्सिनोमा कॉमनली एनकाउंटर्ड है। इसमें इसकी अपीयरेंस फोकल भी हो सकता है, नोडुलर भी हो सकता है, इनफिल्ट्रेटिव भी हो सकता है, डिफ्यूज भी हो सकता है। ये हाइपर एक्विक एचसीसी है। अब एचसीसी जो है आपको पता है यूजुअली इसके साथ आपको कोर स्ट्रक्चर भी मिलता है, बिकॉज एचसीसी इज कॉमनली हैव एचसी एंड आल्सो इट मे अकर विद B1, बट rarely it can occur as primary hepatoma without any base other disease, superimpose कोई नहीं है। उसके बाद देखिए ये हाइपर एक्विक है विद सेंट्रल नेक्रोसिस। उसके बाद जब डॉपलर डालेंगे तो इसके देखिए अंदर भी फ्लो जा रहा है और बाहर भी। एब्सेस में ऐसा नहीं था, एब्सेस में अंदर फ्लो नहीं था। कई बार होता है एब्सेस भी लग रही होती है मैस, लेकिन ये इट इज यू पीपल डिसाइड, हिस्ट्री को भी ध्यान में रखना है, खाली अल्ट्रासाउंड को नहीं डायग्नोज कर देना। ये हाइपर इक्विक है। अच्छा ये आइसोइक्विक जो है ना, इनको डायग्नोज करना ज्यादा मुश्किल होता है। ये इसका टेक्सचर सराउंडिंग लिवर के साथ मिल रहा है, लेकिन कोई ना कोई निशान जो है ना ऐसा होता है कि जैसे हमें पता चल रहा है यार ये मैस है, ठीक है। जैसे चोर चोरी करके जाता है, कोई ना कोई निशान पीछे छोड़ देता है, तो यहां पर भी कोई ना कोई निशान होता है, कोई ना कोई थिन एडिमा की कोई लाइन होगी, कुछ ना कुछ होगा। वैसे भी बाकी कोर्स टेक्सचर वो बाकी चीजें देखनी। अब यहां पर देखें ये भी मैच था। अब देखें इट्स वेरी डिफिकल्ट इसको टू पिक इट अप, और सराउंडिंग से ये बिल्कुल सेम लग रहा है। उसके बाद मल्टीफोकल एचसीसी है ये, उसके बाद डिफ्यूज इनफिल्ट्रेटिव एचसीसी है, ये भी एचसीसी है। फिर ऐसे पोर्टल थ्रोम्बस आ रहा है पोर्टल के अंदर, ये नेक्स्ट और अच्छा नजर आ रहा है, पोर्टल के अंदर थ्रोम्बस नजर आ रहा है, ठीक है। अब एनी कोई क्यों नहीं रही पोर्टल में, इसलिए के अंदर थ्रोम्बस आ गया, साउंड ज्यादा रिफ्लेक्ट होगी। ये लिम्फोमा में मल्टीपल डिस्क्रीट लीजन होती है, यूजुअली हाइपोइक्विक, ये मल्टीपल डिस्क्रीट लीजन इसी तरह स्प्लीन में भी होती है। आगे मेटास्टेसिस, इसमें भी हाइपो भी हो सकता है, हाइपर भी, और आइसोइक्विक। और ये मेटास्टेटिक डिपॉजिट है, हाइपो है, ये हाइपर है, और ये आइसोइक्विक है ये। उसके बाद गॉल ब्लैडर पैथोलॉजीज, यू ऑल नो ये किस चीज से मिलकर बना है। ये नॉर्मल गॉल ब्लैडर देख लें, फंडस, बॉडी, नेक, एनाटॉमिक वेरिएशंस। अच्छा यू ऑल नो कि बाज का एनाटॉमिकल वेरिएशन जो गॉल ब्लैडर की बहुत तंग करती है, वो क्यों? उसकी वजह से अगर हमारे जहन में एनाटॉमिक वेरिएशंस नहीं है, वी कैन मिस द पैथोलॉजी, वी कैन मिस द स्टोन इजीली, वी कैन मिस द मैस, और वी कैन मिस द अदर पैथोलॉजी। और थोड़ा सा दिल में होना चाहिए हमारे। अब ये फ्रिजन कैप आपको नजर आ रही है, फ्रिजन कैप क्या है कि फंडस ऑफ द गॉल ब्लैडर इज फोल्डेड अपॉन इटसेल्फ, यहां पर नजर आ रहा है आपको, ये फ्रिजन कैप है, ये टर्किश कैप है विद हिस्ट्री। और देखें जिस तरह कैप है फोल्डेड अपॉन, इसी तरह ये फंडस ऑफ गॉल ब्लैडर। अब इसकी अहमियत क्या है? यहां पर जो स्टोन है बड़ी आसानी से मिस हो सकता है अगर आपने फंडस को गौर से नहीं देखा। तो प्लीज फंडस को भी गौर से देखें, नेक को भी गौर से देखें, क्योंकि फंडस में स्टोन का मिस होने का बहुत चांस है, नेस के मिस होने का चांस है, नेक में मिस होने का चांस है। एक तो फ्रिजन कैप की वजह से वहां, और दूसरा वहां पर ड्यूबने में जो गैस शेडोज हैं उनकी वजह से कई दफा मिस होने का चांस। और सेप्टेटरी गॉल ब्लैडर वो जो है वेरिएशन, उसकी वजह से भी इस तरह के, ये देखें ये फ्रिजन कैप में स्टोन नजर आ रहा है। अब ये बड़ी आसानी से पीछे जाके या बड़ी आसानी से मिस हो सकता है। अब बात हम क्या करते हैं, हम इतना करके ना अल्ट्रासाउंड लो जी नॉर्मल, नो स्टोन, फिर वो कहीं और से जाके कराता है,
वो हो सकता है कि और ज्यादा अच्छी तरीके से फंडस को निकाल के कह कर भाई स्टोन तो था, अच्छा डॉक्टर साहब यू हैव मिस्ड इट। तो नेक्स्ट टाइम हमारे लिए इस तरह लेसन बंदा सारी जिंदगी सीखता है टिल द लास्ट ब्रेथ। ये आवर गल ब्लैडर जो भी हमारी नॉर्मल वेरिएशन है, ठीक है। बात का बंदा इतना ही देख के बंदा कहता है बाजी खत्म, तो स्टोन इधर बड़ा होता है। ये है बाई लोब गॉल ब्लैडर। अब इसमें बात का इस तरह होता है आपने इतना किया इसको नहीं देख सके, लेकिन मकसद ये बड़ा केयरफुली थ्रू द एक्सटेंट देखना है। ये सेप्टेट, ये सिंगल सेप्टेशन है, ये मल्टीपल सेप्टेशन है, और ये और ज्यादा सेप्टेशन है, और इनमें देखें पैथोलॉजी मिस होने का कितना ज्यादा चांस। समटाइम तो सेप्टा जो है दे आर गिविंग शेडो, एकॉस्टिक शेडो, हम उनको स्टोन कहते हैं लेकिन एक्चुअली नहीं होते। पोर्सिन गॉल ब्लैडर में ये गॉल ब्लैडर की वॉल सारी कैल्सिफाई होती है, हम बड़े आराम से उसको स्टोन दे देते हैं लेकिन एक्चुअली नहीं, ठीक है। अब देखें आप सीटी स्कैन कराएं, ये सारी वॉल कैल्सिफाइड, इट्स कॉल्ड पोर्सिन गॉल ब्लैडर। उसके बाद गॉल स्टोन की मुख्तलिफ वैरायटीज, ये कन्फ्लुएंट शेडो है गॉल में। उसके बाद बास का आपको पता है एक लेयर सी बिछी होती है पोस्टीरियर वॉल पे, ये स्टोन ये बड़े सारे मिस हो जाएंगे जो मिल्क ऑफ कैल्शियम बहुत आसानी से, तो इसको भी आपने गौर से देखना है। मेन चीज है प्लीज डोंट फॉरगेट, नेवर एवर फॉरगेट while looking at the searching for the gallstones in different positions, change of posture, right lateral, left lateral, supine, even मैं तो sometimes उसको prone भी करके देख लेता हूँ, ठीक है। अब पिटफॉल स्टोन के क्या है वही मैंने पहले बता चुका हूं कि बाबल गैस वो आपको कर सकती है, ट्रांसड्यूसर गेन कम ज्यादा करती, कम कर दी, मिस हो गया ज्यादा कर दी तो स्टोन जो ना वो आप दे देते हैं बाज का। फिर और भी मिमिक्स हैं काफी, बाज का स्लज को भी स्टोन बड़ी थिक स्लज होती है बड़ी, और वो स्लज बॉल होता है, थोड़ा बहुत शेडो दे रहा होता है, हम जल्दी जल्दी स्टोन देके फर्क करते हैं और ऐसा नहीं है। ये डायग्नोस्टिक वही एरर्स हैं सारी। और स्लज में भी देखे ना, ये डिफ्यूज स्लज है, एडहेरेंट स्लज है, नॉडुलर है। ये देखें ये डिफ्यूज स्लज है, चेंज ऑफ पोजीशन में देखें स्लज का, ठीक है। उसके बाद ये स्लज आ गई एडहेरेंट, उसके बाद ये भी एडहेरेंट स्लज है, एडहेरेंट स्लज है। अगर एडहेरेंट स्लज को अगर आप डॉपलर डालेंगे ना कि अगर तो फ्लो नहीं है तो फिर यू यूज स्लज, लेकिन सम टाइम मास में भी इट्स वेरी डिफिकल्ट टू एलिसिट द ब्लड फ्लो, लेकिन बहरहाल सारी चीजें देख के चलना है। ये क्यू कोलिसिटाइजर में आप देखें डबल लाइन साइन नजर आएगा आपको। डबल लाइन साइन क्या है, अंदर मिकोजा बाहर एडवेंटिशिया, आगे वॉलिडीमा है, डबल लाइन साइन एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस बिकॉज ऑफ स्टोन। इधर ये भी एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस, ये पेरिकोलिसिस्टिक एडिमा है बिकॉज ऑफ एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस। इधर अगेन क्रोनिक कोलिसिस्टाइटिस में क्या होगा, वॉल थिक हो जाएगी, इकोजेनिक होगी, ठीक है, और वो सारी इकोजेनिक नजर, इसमें देयर इज नो डबल लाइन साइन। अच्छा उसके बाद एडिनोमायोसिस है, क्रोनिक कोलिसिस्टाइटिस की वजह से बात करते हैं, इसकी जो ना म्यूकोजा की इंट्राम्यूरल पॉकेटिंग हो जाती है पोचिंग, और उसमें कोलेस्ट्रॉल क्रिस्टल वगैरह जो ना शेडो दे देते हैं, कॉमिटल आर्टिफैक्ट्स, और बात का जो सर्जन है इसको कोलिस्टेक्टमी भी एडवाइस कर देता है। उसके बाद एम्फासीमेटर, इसमें आप देखें कि सारी अंदर ये गैस बबल्स हैं, गॉल ब्लैडर के निर्देश का एम्फासीमेटर कोलिस्टेटिस कंफर्म बाय सीटी एयर इन द वॉल ऑफ गॉल, ये गैंग्रीनस कोलिस्टेटिस, इसमें सारा इर्रेगुलर बाजार हो जाता है, मेम्ब्रेन स्लफ हो जाती है, मिकोजा स्लफ हो गया, अंदर फ्लोटिंग है, डेब्री है, थिक वॉल्ड है, स्टोन है, कोई पता नहीं चल रहा, बड़ी अजीब सी शेप इसकी हो जाती है, और सम टाइम बाज हमारे दोस्त इसको एब्सेस भी दे देते हैं, लेकिन बहरहाल इट माइट बी सूटेड विद द एब्सेस। सो दिस इज कॉल्ड गैंग्रीनस गॉल ब्लैडर। यहाँ पर भी देखें ये मिकोजा फ्लोट कर रहा है अंदर, ये भी गैंग्रीनस, ये भी गैंग्रीनस फॉर्म है, इसमें देखें स्ट्राइटेड अपीयरेंस है उसकी वॉल की। अच्छा अब ये वर्म है, राउंड वर्म है विद इन गॉल ब्लैडर, ठीक है, ये भी वर्म है। अच्छा ये है म्यूकोसील ऑफ द गॉल ब्लैडर गिविंग जिलेटिनस अपीयरेंस, स्ट्राइटेड अपीयरेंस, टिपिकल स्ट्राइएशन, ये देखें टिपिकल स्ट्राइटेड अपीयरेंस जब ऐसे नजर आए, नो अदर डायग्नोसिस, इट इज पैथोग्नोमिक ऑफ म्यूकोसील ऑफ गॉल ब्लैडर। उसके बाद एम्फाइसीमा ये आ गया, फ्लो आप डालेंगे तो पेरिफेरल में फ्लो होगा। उसके बाद ये एब्सेस आ गई, इसमें ज्यादा फ्लो डालेंगे तो फ्लो नहीं होगा। उसके बाद पॉलीफेन गॉल ब्लैडर पेडिकुलेटरी भी हो सकते हैं, सेसाइल भी, डॉपलर इसमें डालना है, फॉलो भी करना होता है। ये पॉली पड़ा हुआ है, चेंज ऑफ पोस्चर, फिर नो कॉस्टिक शेडो, नेक नजर आ गई, पेडिकुलेटरी नहीं नजर आई तो फिर हो सकता है सेसाइल भी हो सकता है। और इसमें चेंज ऑफ पोस्चर इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। प्लीज हम सारे लोग देखें, हम कोई भी फरिश्ता नहीं, गलतियां सबसे होती हैं, हम सभी होती सबसे होती हैं, बात का हम ही लोग इसको बात का स्टोन दे देते हैं, तो इसलिए प्लीज वेरी मच केयरफुल, इसको 3-4 पोजीशन में देखें, अगर वो वहीं पर है नहीं मिल रहा और कॉस्टिक शेडो भी नहीं है, इकोजेनिक भी है, वो पेडिकुलेटरी भी है, तो स्ट्रेट अवे पॉलिप, और कोई डायग्नोसिस नहीं है।
ये डॉपलर देखें, इसके अंदर ये ब्लड फ्लो आ रहा है पेडिकल आर्टरी, ये पॉलिप के अंदर, ये कंफर्म कर देगा कि ये पॉलिप है। फिर इसमें गॉल ब्लैडर, ये मैस है, मैस ज्यादातर इसके गॉल ब्लैडर के मैसेज जो है ना वो इनफिल्ट्रेटिव होते हैं, लिवर के अंदर जा रहे हैं, लेकिन बाज का होते हैं, बट जस्ट 1 or 2 मिनट्स ओनली। गॉल स्टोन विद मैस, ये स्टोन आ गया, उसके साथ ये मैस भी, ये भी मैस है, ये स्टोन आ गया। उसके बाद टॉपलेट लेंगे तो अंदर फ्लो होगा, विच विल कंफर्म कि ये मैलिग्नेंट मैस हो सकता है। उसके बाद ब्लीच एंकल थोड़ा सा बस, ये सीबीडी है, इसके अंदर ये स्टोन्स पड़े हुए मल्टीपल। उसके बाद ये सीबीडी के अंदर जो है ना ये मल्टीपल स्लज बॉल्स हैं, समटाइम इसको भी हम स्टोन दे देते हैं क्योंकि बाज का मफल शेडो ये दे रहे होते हैं, लेकिन बी केयरफुल प्लीज। अच्छा यहाँ पर ये मैस पड़ा हुआ है, सॉरी ये बिलियट्रीजिया, बिलियट्रीजिया कॉर्ड लाइक हुई है सीबीडी, ओके। उसके बाद ये सीबीडी के अंदर वर्म पड़ा हुआ है, ये राउंड वर्म, ये भी वर्म है अंदर सीबीडी के अंदर। उसके बाद ये पॉलिप पड़ा हुआ है सीबीडी के अंदर। उसके बाद ये मैस है सीबीडी के अंदर, ठीक है। इसमें जो है ये डिस्टल सीबीडी के मैस है और प्रॉक्सिमल डायलेटेशन है, ये भी मैस है और अगेन ये मैस है। उसके बाद ये जो मैस है ये एट द कन्फ्लुएंस ऑफ द राइट एंड लेफ्ट वेरिएबल्स क्लैटस्किन ट्यूमर। Again, this is Klatskin tumor, and this is the last slide, which again showing large Klatskin tumor, CVD collapse, right? And with this, thank you very much.